हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप में से जितने भी नीट एस्पिरेंट ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग करना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, आपको पता है कि जितने भी आयुष कोर्सेज हैं जिसमें के अंदर आपके कई कोर्स आते हैं, जैसे कि आपका BAMS, BHMS, ठीक है, BUMS और अदर जो कोर्स हैं, जितने भी आयुष कोर्स हैं, उनकी काउंसलिंग जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है, तो वो आपकी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग AA CCC के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो देखो, आयुष एडमिशन एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AA CCC के द्वारा आपको ऑल इंडिया की जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है कमेटी, तो उसके द्वारा आपकी आयुष की काउंसलिंग करी जाती है। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जितने भी लोग BAMS, BHMS, BUMS और अदर जितने आयुष कोर्स हैं इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब देखो, ये जो काउंसलिंग है, देखो यहाँ पर मेंशन भी है। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फॉर एडमिशन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, ठीक है, और बी फार्मा आयुर्वेदा, BAMS, BHMS, BUMS, ठीक है, और फार्म आयुर्वेदा। तो इन सभी के लिए जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं इन कोर्स के लिए, तो उन सभी के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी जो काउंसलिंग होगी वो जो ऑल इंडिया की ऑफिशियल काउंसलिंग है, जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, http://AACCC.gov.in, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, किसी भी अदर फेक वेबसाइट पर आप बिल्कुल मत करना। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसी पर ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप सभी के लिए देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। देखो, सारी चीजें अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें देखो क्लियर है आपके लिए, जो आयुष का पोर्टल है तो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, http://AACCC.gov.in। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको यहाँ पर देखो, सबसे पहले राउंड फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी पेमेंट जो होगी वो आपको वहां पर कर देनी है। ठीक है, फिर जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है वो आपको देनी है, चॉइस फिलिंग फिर आपको करनी है। ठीक है, कॉलेज की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लेटेस्ट जितने कुछ ऐसे नए कॉलेज हैं जहाँ पर आपको काफी कम नंबर पर कॉलेज मिल सकते हैं, और कुछ अच्छे कॉलेज हैं जो आपको थोड़े ज्यादा नंबर पर मिलेंगे लेकिन काफी अच्छे कॉलेज हैं। सबकी लिस्ट अलग अलग प्रोवाइड मैं आपको करा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी देखो, राउंड फर्स्ट का आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करके चॉइस फिलिंग करनी है, फिर आपको सीट अलॉटेड, आपको यहाँ पर राउंड फर्स्ट की सीट अलॉटेड का रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे ही आपको देखो राउंड फर्स्ट में आप सीट अलॉट अगर आपकी हो गई, तो आपको वहां पर या तो आप देखो, सबसे पहले या तो आप वहां से फ्री एग्जिट कर सकते हो, निकल सकते हो। अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करोगे तो आप वहां से, अगर आपको वो सीट नहीं पसंद आ रही तो आप वहां से निकल सकते हो, या फिर आप जो इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन कर लोगे राउंड फर्स्ट में ही, या फिर आप जो है फ्री एग्जिट करके राउंड सेकंड की तरफ आप उसमें जाओगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज का ध्यान जरूर रखना, मोस्टली जो सीटें हैं वो राउंड फर्स्ट में फिल हो जाती हैं, तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि राउंड फर्स्ट में ही आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। ठीक है, चॉइस फिलिंग में इसी तरह कॉलेज डाले जाएंगे ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट मिलती रहेंगी। ठीक है, आपको बस जो अपने कॉलेज में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहोगे, एक बार उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना, और एक बार वहां पर पॉसिबल हो सके तो विजिट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आपका देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करके कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे तो उनका काम यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, ज्वाइन इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपके यहाँ पर, और जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करेंगे, फ्री एग्जिट करेंगे, तो उनको फिर राउंड सेकंड पे जाना है।
फिर उसका रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के बाद उसका सीट अलॉटेड का रिजल्ट आएगा। फिर उसमें आपका अगर अलॉट हो गया है तो आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, काउंसलिंग का रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर देखो आपके लिए बताया गया है कि आपको फिर राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके अंदर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन और फिर से पेमेंट और चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसमें देखो फिर आपका राउंड थर्ड में इफ अलाउ नो फ्री एग्जिट है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर राउंड थर्ड में आपकी देखो मैं फिर बताता हूँ स्टे वैकेंसी जो राउंड है लास्ट राउंड। तो इसमें देखो जो सीटें हैं वो काफी कम बचती हैं, लास्ट राउंड तक आते आते सीटें मोस्टली सीटें फिल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सीटें मिलने के चांसेस कम है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि लास्ट राउंड तक मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। राउंड फर्स्ट में अगर आपको सीटें मिल गई तो बहुत ही अच्छा है, तो क्योंकि उसमें बहुत सी सीटें रहती हैं और सबसे ज्यादा सीटें उसमें ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, फिर राउंड सेकंड में रहेंगी, फिर थर्ड में, और लास्ट तक आते आते स्टे वैकेंसी राउंड, तो इसमें सीटें कम रह जाती हैं। ठीक है, तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो आपको ये कुछ चीजें हैं जो पता होना चाहिए। ठीक है, कि कोर्स के बारे में बीएमएस क्या होता है। ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस, बीएसएमएस, सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इसमें यहाँ पे दी हुई है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब देखो इसमें सारी जानकारी तो दी है आपको, लेकिन आपको काउंसलिंग के समय इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है कि आपको काउंसलिंग के समय जो आप चॉइस फिलिंग करोगे उसमें कॉलेज आपको बड़े आराम से मिल जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर भी बोला गया है कि जो काउंसलिंग में एडमिशन है ये ऑल इंडिया सीट 15% के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा फॉर गवर्नमेंट और एडेड आयुष जितने कॉलेज हैं वो 15% सीटों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये भी काउंसलिंग जैसे एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है, पहले एमसीसी के द्वारा होती है 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही आयुष काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल सी की होती है। ठीक है, वो भी 15% सीटों पर ये होगी। ठीक है, ये भी ऑल इंडिया की होती है, पूरे इंडिया में से आप कहीं से भी स्कोप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा आपका वो फिर आपकी अपनी स्टेट काउंसलिंग होगी, जैसे उत्तर प्रदेश की अलग हो गई, उत्तराखंड की अलग हो गई, तो उसमें आपकी 85% सीटें रिजर्व रहती हैं, 85% सीटों पर वो होती है। तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको चैनल पे मिलता रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर कोई डाउट हो आपका तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और अभी देखो लेटेस्ट शेड्यूल आने वाला है, तो ये शेड्यूल पिछले साल का है। ठीक है, 2024-25 बैच का है। तो अब आपका जो लेटेस्ट शेड्यूल है वो किसी भी समय आ सकता है, क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है एमसीसी के द्वारा जो कराई जा रही है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, तो उसका राउंड फर्स्ट हो गया है। तो अब आपका ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप डॉक्यूमेंट को आप सेव करके अपना रख लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से अरेंज करके रख लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।